से बड़ी खबर इशरत को लेकर आईबी के पूर्व प्रमुख ने बड़ा खुलासा किया है। 2 दिन पहले मुंबई हमले के गुनाहगार डेविड कोलमन हेडली ने अपनी गवाही में यह बताया था कि गुजरात में एनकाउंटर में मारी गई इशरत जहां आतंकी थी। इसके बाद आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का बयान सामने आया है, जो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। राजेंद्र कुमार ने बयान ये दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए यूपीए सरकार ने जानबूझकर इशरत का सच छिपाया। बड़ी बात यह है कि राजेंद्र कुमार का कहना है कि यूपीए सरकार में यह सच कांग्रेस के उस बड़े नेता के कहने पर छिपाया गया जो गुजरात से आते हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार उस नेता का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो इशारा कर रहे हैं उससे अहमद पटेल पर ही शक जा रहा है। बेसिकली हर एक को पता था असलियत क्या है, और उनको यह भी पता था कि ये कोई इनकाउंटर का केस नहीं है, जेन्युइन टेररिस्ट एक्शन था, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। इसको बोलते हैं अंडर कवर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। ये जेन्युइन अंडर कवर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और इसमें सब कुछ है। तो इसलिए उनको वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर ये तो जो पावर्स जो थी, दूसरी पावर्स जो थी, जो देश के अंदर सबसे बड़ा आदमी है, सबसे पावरफुल आदमी है, बताएंगे कौन? अब आप समझ लीजिए वो गुजरात से है, वो सारे देश को रन कर रहा था। इस देश को रन करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं थे। इस देश को रन करने वाले कोई और सज्जन थे, गुजरात से हैं, वो बहुत पावरफुल है, वो रन करते थे। असली जो देश का जो चलाने वाले थे वो थे। हर आदमी को इंस्ट्रक्शंस वो देते थे। पॉलिटिशियन हैं, गुजरात से पॉलिटिशियन है भाई, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आप समझ सकते हैं, आपको भी पता है कि कौन है वो। तो वो जो थे, वो इस सारी चीज को, इस सारे चीज को जो थे, प्रोजेक्ट न्यूट्रलाइज मोदी को चला रहे थे। आपने सुना, राजेंद्र कुमार को पूर्व आईबी चीफ हैं और वो बार बार कह रहे हैं गुजरात से आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वही देश चला रहे थे। इशारा साफ तौर पर अहमद पटेल की तरफ। अहमद पटेल लेकिन कौन है, क्यों उनकी तरफ जब ये इशारा किया जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं अहमद पटेल। गुजरात के भरूच के रहने वाले हैं, गुजरात से आते हैं, गुजरात के बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और यूपीए सरकार के दौरान भी लगातार वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव थे, राजनीतिक सलाहकार थे। तो इस वजह से राजेंद्र कुमार जब ये इशारा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता जो गुजरात से आते हैं, उन्होंने जानबूझकर इशरत जहां का सच छिपाया, तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि राजेंद्र कुमार आईबी के पूर्व सचिव हैं, पूर्व चीफ हैं, माफ कीजिएगा, और वो ये कह रहे हैं कि इशरत जहां का सच यूपीए सरकार को मालूम था। ये आरोप वो लगा रहे हैं कि यूपीए सरकार को सच मालूम था इशरत जहां का, यानी ये सच मालूम था कि इशरत जहां आतंकी है, ये कह रहे हैं राजेंद्र कुमार। लेकिन जानबूझकर इस सच को छिपाया गया और इशारा वो कर रहे हैं गुजरात से आने वाले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की तरफ। वो इशारा साफ तौर पर जा रहा है अहमद पटेल पर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गुजरात पुलिस ने जब एनकाउंटर किया था तो आईबी की खबर पर, आईबी की सूचना पर ही ये एनकाउंटर किया गया था, जिस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सवाल उठते रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन पर सवाल उठते रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर। यूपीए सरकार के दौरान लगातार ये सवाल उठे और आईबी के चीफ हैं राजेंद्र कुमार, पूर्व चीफ, जो अब ये बता रहे हैं कि यूपीए सरकार के दौरान ही ये जानकारी सामने थी यूपीए सरकार के कि इशरत जहां आतंकी है। आपको बता दें कि खबर फिर से सुर्खियों में इस वजह से आ गई है क्योंकि डेविड कोलमन हेडली, जो अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, जो आरोपी है, जो कि मुंबई हमले का दोषी है, उसने अपनी गवाही में यह साफ तौर पर कहा कि इशरत जहां एक आतंकी थी, उसे ये जानकारी मिली थी। और डेविड कोलमन हेडली के ये बताने के बाद जो मुंबई हमलों का दोषी है, उसने जब ये कहा कि इशरत जहां आतंकी थी, तो एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। और अब आईबी के पूर्व चीफ राजेंद्र कुमार ये कह रहे हैं कि ये जानकारी तो यूपीए सरकार के सामने थी,